चौथे और आखिरी सेशन के एक बहुत ही अहम मुकर्रिर हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब, लेक्चरर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक लंबा तजर्बा है और SHI भी रह चुके हैं, तो वो आप ही में से हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आपकी चीज़ें, वो जो एक्सपीरियंस है, जो तजर्बात है, वो शेयर कर सकेंगे। उससे आपको पूरा फ़ायदा होगा और आपको फ़ायदा होगा तो हाजियों को भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। रेस्पेक्टेड CEO साहब, डिप्टी CEO साहब, सदाकत साहब और उनकी पूरी टीम, और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरे साथियों, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हम सबको इस अजीम काम, यानी कि ये काम खिदमत भी है, अमानत भी है और इबादत भी है, और इसका सीधा असर अल्लाह के मेहमानों यानी कि आज़मीन हज पर पड़ता है। आज इस हॉल में भारत के कोने कोने से जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, यह मंजर खुद बयान करता है कि हमारे मुल्क में जो हज ट्रेनिंग का जो निजाम है, अब एक बहुत ही संजीदा और तंजीमी मिशन बन चुका है। मेरे अजीज दोस्तों, हम अपने काम को अहमियत देते हैं और समझते हैं, इसलिए हम इतना दूर का सफर करके यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हज ट्रेनर सिर्फ हज के अरकान सिखाने वाला उस्ताद नहीं है, और नहीं सिर्फ स्लाइड दिखाने वाला कोई इंस्ट्रक्टर है, और न ही रूल रेगुलेशन बताने वाला कोई ऑफिसर है, बल्कि हज ट्रेनर आज़मीन हज की रहनुमाई करने वाला रहनुमा होता है, उसका हौसला बढ़ाने वाला, उसकी घबराहट दूर करने वाला दोस्त भी होता है, और जरूरत पड़ने पर हम देखते हैं वो आज़मीन हज का सबसे पहला सहारा भी होता है। बहुत से आज़मीन हज किताबें पढ़कर, वीडियो देखकर हज के अरकान तो सीख लेते हैं, लेकिन जब जमीनी हालात आते हैं, गर्मी और धूप की तपिश, भीड़ में कैसे निकला जाता है, और उलझन भरे वो 5 दिन, उस वक्त हालातों में सबसे ज्यादा रहनुमाई की जरूरत होती है, और ये रहनुमाई का काम हम और आप ही करते हैं, कोई उस वक्त नहीं करता। उस वक्त आज़मीन हज को हमारी बताई हुई एक एक बात याद आती है। दोस्तों, हम सबके पास अलग अलग तरह की डिग्रियां हैं, अलग अलग तरह के तजर्बात हैं, और हम अलग अलग जगह से वाबस्ता हैं, लेकिन हम सब के अंदर एक चीज बहुत ही मुश्तरका है, और वो है जमीनी तजर्बा, फील्ड एक्सपीरियंस, जो हम सबको जोड़े रखता है। मेरे मोहतरम साथियों, हम सभी के पास अपने अपने तजर्बात हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर और फीस जमा करने तक से आपने देखा होगा कि आज़मीन हज हमसे जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि हर मर्ज की दवा हम और आप ही होते हैं, उनके पास कोई नजर नहीं आता उनको। मदीने मुनव्वरा से लेके मक्के मुकर्रमा तक, हज के 5 दिन तक, ये तो हम सब बताते ही हैं, और इन सब की हमें बहुत याददाश्त भी रहती है। अब कुछ हम ऐसी बात शेयर करते हैं कि अगर हमारे बीच में कुछ ऐसे स्पेशल केस आते हैं जिसमें हम कभी बहुत परेशान होते हैं, तो हम जिस तरह से टैकल करते हैं उसको हमें आपस में तबादला ख्याल करना चाहिए। आपस में अगर हमारी अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छी केमिस्ट्री होगी हम हज ट्रेनर्स के बीच में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद हल हो जाती हैं और आगे का काम हमारा आसान हो जाता है। साथियों, हम अपनी ट्रेनिंग की फीडबैक जरूर लेनी चाहिए हमें। हम ट्रेनिंग तो देते रहते हैं, लेकिन फीडबैक हम बहुत कम लेते हैं। इससे क्या होता है, फीडबैक एक तरह से देखा जाए इस्लाह का दरवाजा होता है, क्योंकि इसमें हमें झिझकना नहीं चाहिए, नहीं शर्म करनी चाहिए, अरे हमारी कमियां निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी कमियां हमारे साथी बता देंगे तो अगली बार कोई और साथी उस कमियों को नहीं करेगा। तो फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई कहता है हमारी कमी, हमें अपनी अच्छाइयां सुनने में बड़ा मजा आता है, कोई हमारी तनकीद करता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वही सबसे बड़ा आपका दोस्त है जो आपकी कमियां बता रहा है।
तो उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपके पास मैटर बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे यो देखना चाहिए। कभी कभी देखने में आता है कि हमारी जुबान जो है उन आज़मीन हज से मैच नहीं खाती है, कि हम बहुत पढ़ लिख कर अच्छी बात कर रहे होते हैं और आज़मीन हज का जो माइंडसेट होता है, उनकी जो तालीम तरबियत होती है वो दूसरी तरह की होती है, वहां हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कभी कभी हम इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात बताते वक्त हमारे साथ क्या होता है, हम जरूरी बात को हम तो बोल जाते हैं लेकिन आज़मीन हज उस बात को समझ नहीं पाते, और फिर जमीनी हकीकत में जब उन्हें वहां जरूरत पड़ती है ना, तो वो उसको समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही हमें आपसी रजामंदी, अदब और एहतराम का भी मुजाहरा करना चाहिए। मेरे साथियों, हज के बाद का जो फीडबैक होता है वो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हज के पहले तो हम लोग देते हैं ट्रेनिंग अच्छी थी, और उसमें दो बातें मैं बताऊं। एक तो उसमें जब आज़मीन हज में बताते हैं कि आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, बड़ा मजा आया, बहुत काम आया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर वो कहते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छा समझाया सिखाया, लेकिन अमली सूरत वहां मुख्तलिफ थी, हमें बहुत परेशानी आई, तो वहां पर हमें बड़ी संजीदगी से सोचना होगा और बदलते वक्त के हिसाब से हमें अपने आप को तैयार करना होगा। अब हम 2 दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत कुछ हमने नया भी सीखा है, कुछ रिवायती चीजें भी हमने सीखी हैं। अब बदलता हज है और हमारी नई जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, हम लोग महसूस कर रहे हैं। और अभी आपने देखा हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, पिछले साल से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सीबीटी शुरू किया, इस बार और उसमें इजाफा किया, हमने घर बैठे जो है टेस्ट दिया। तो लगातार जब चेंजिंग हो रही हैं और ये आलमी सतह पर हो रही हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही हैं, तो उनके साथ साथ हमें चलना है। अब हमें चलना कैसे, हमें एक एक चीज को सीखना है, समझना है और आज़मीन हज तक उस बात को हमें पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है, उनको हमें पहुंचाना है। बल्कि मैं इससे आगे की बात करता हूं, वो आगे की बात यह है कि डिजिटल अवेयरनेस की जरूरत तो है ही है, इसके साथ आजकल समाज में साइबर क्राइम का खतरा भी मंडरा रहा है। आज साइबर सुरक्षा की जरूरत है हमें, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे ली जाती है, कैसे हम उससे बच सकते हैं, ये आज की बहुत अहम जरूरत है। अब इस पर बात नहीं हो पाई है, तो इसके लिए मैं कुछ आपको बातें बताता हूं कि हमें किसी भी अनजान इंसान को हमें अपने आदमी हज से कहना कि अपना मोबाइल उन्हें अनजान इंसान को नहीं देना है, और नहीं अनजान इंसान को कोई ओटीपी देनी है। वैसे ओटीपी कोई देता नहीं है, ये बात सही है, लेकिन कभी कभी जो हम देते हैं अपने आप ही देते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी बताना है कि अगर मोबाइल पर कोई अनजान लिंक आती है कभी, कि बड़े काम की लिंक होगी, हज के काम की होगी, हम पट से उसको लिंक को ओपन कर लेते हैं, वहीं से ही हम ट्रैप हो जाते हैं। कोई भी अनजान लिंक आए, आपसे ताल्लुक नहीं है, उसको कभी मत खोलिए, क्योंकि उससे आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाता है। और होकर अगर, क्योंकि आज़मीन हज हैं, क्योंकि ये लोग हमसे ज्यादा तेज होते हैं, वो समझ लेते हैं कि इनके पास कुछ ना कुछ अकाउंट में होगा, और वो फिर आसानी से आपकी एक एक चीज चेक कर सकते हैं। और ये आजकल बहुत तेजी से हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, इंडिया में इस वक्त डेली लाखों करोड़ रुपए डेली जो हैं ऑनलाइन रिटेलर लूट रहे हैं, और हमारी कमियों से हम खुद देते हैं उनको, हाँ लीजिए ये बताइए, और हम बता देते हैं और हम लुट जाते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी वीडियो कॉल आ जाती है अननोन नंबर से, उसको कभी भी नहीं ओपन करना है, नहीं उस पर बात करनी है। इसके साथ साथ मैं आपसे कहूंगा कि हम जब आज़मीन हज से बात करते हैं तो थोड़ी नरमी बरतनी होगी हमें। उनमें से बेवजह का खौफ पैदा होता है, ये मैंने खुद अपने तजर्बे से देखा है। अगर हम तेजी से बोलते हैं तो आज़मीन हज थोड़ा मासूम होता है। हज से पहले की बात कर रहा हूं मैं, बात की तो आप जो लोग जब कराएं ड्यूटी जानते हैं। हज से पहले बहुत मासूम होता है, आपकी एक एक बात बड़े ध्यान से सुनता है। कभी कभी क्या होता है, हम बड़ी सख्ती से उससे बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बड़ा मायूस हो जाता है, और बहुत सारे सवाल जो पूछने वाला होता है वो नहीं पूछ पाता फिर। तो हमें
बहुत ही नरमी से, शाइस्तगी से, अगर वो बार बार पूछ रहा है तो बार बार बताना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही ये है। और इस बारे में मैं एक 2 लाइनें सुना रहा हूं कि शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ। शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द इलाज करे और एक शब्द करे घाव। हमारे लफ्ज ऐसे होते हैं, कभी हमारे दवा बन जाते हैं और वही लफ्ज हमारे लिए, दूसरों के लिए घाव बन जाते हैं। तो हमें एक एक लफ्ज बोलते वक्त सोचना चाहिए जो हम बोल रहे हैं, हमने तो अपना गुस्सा उतार लिया, अपनी बात कह ली, लेकिन दूसरे पर क्या बीत रही है। तो ये हमें थोड़ा सा इस पर बात करना है, काम करना है। अब आइए मैं थोड़ा ऐसे टिप्स देता हूं आपको। मेरे दोस्तों, हम बहुत तजर्बेकार हैं, सालों से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी हमारी ट्रेनिंग रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे कुछ जानकारी हमारी कम्युनिकेट नहीं हो पाती। इसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा, वो है प्रेजेंट टू कंसेप्ट, यानी किसी को हम अपनी बात मनवाने के लिए तैयार करना, यह सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए मैं सिर्फ 4 पॉइंट है इसमें, अगर आप इस पॉइंट्स को समझ गए तो कभी आपको जब ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, आप देखते हैं आदमी ने कभी कभी बहुत परेशान होते हैं और मोबाइल देखने लगते हैं, और उस वक्त ये 4 टिप्स काम में आएंगे। पहला टिप्स है 3 यस बेस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप हाजियों से 3 ऐसे सवाल कीजिए जिसका जवाब हाँ में आए, यस में आए। वो कर सकते हैं कि आप कि भाई इस्लाम में 5वां कौन सा अहम पिलर है, सुतून है, हज है, वो कहेंगे जी यस हज है। दूसरा कि ऐसा हज जिंदगी में सिर्फ एक ही बार करना जरूरी है, वो कहेंगे यस एक बार है। तो हज इतने जरूरी अहम काम को अगर हम सीख कर जाएं तो कितना अच्छा रहेगा, तो कहेंगे बिल्कुल जाना चाहिए। अब आपको दूसरे स्टेप पर आना है, एक कंट्राडिक्टरी सिचुएशन देनी है। कंट्राडिक्टरी सिचुएशन का मतलब यह है क्यों। जब 3 सवाल हाँ में समझ लेंगे वो, तो दूसरा आपका सवाल होगा फिर क्यों आप हज ट्रेनिंग को संजीदगी से नहीं लेते, फिर क्यों आप संजीदगी से हमारी बात को नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते। अब थोड़ा सा उसका जहन हिलेगा, लेकिन अभी भी अरे इनका काम तो ट्रेनिंग देना ही है, बात सही है, लेकिन ठीक है। अब आपको यहां से तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत अहम है। यहां पर आप उनको एक 2 या 3 फैक्ट फिगर एक पॉइंट देंगे, उनको ऐसी सपोर्टिंग बात कहेंगे जिससे वो संजीदा हो जाए। आप कहेंगे कि 70-80% हाजी जो सऊदी अरब जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो अच्छी तरह से ट्रेंड होकर नहीं जाते। ये एक सर्वे में बात साबित हुई है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जितने भी हादसा होते हैं सऊदी अरब में, उनमें ज्यादातर हादसों में जब पाया गया कि वही लोग थे जो बेचारे सीधे साधे थे, अनपढ़ थे, कम जानकार थे, सही समझ के नहीं गए, वही हादसा के शिकार होते हैं। 1-2 बात और कह सकता हूं, ये सब मैं सोचता हूं इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं। अब जब वो ये बात सुनेगा, फिर कह सकते हैं आप कि मलेशिया और इंडोनेशिया के हाजी सबसे अच्छे ट्रेंड हाजी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो कई बार 4-4, 5-5 बार ट्रेनिंग लेकर आते हैं और वहां पर हम उनका मजारा देखते हैं कितना अच्छा होता है। अब वो हाजी जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे कि हाँ भाई बात तो सही कर रहे हैं। अब देखिए 3 पॉइंट्स में आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना होगा? अगला बहुत अहम काम है जो कम लोग कर पाते हैं। यहां पर जमीन तैयार तो हो गई, लेकिन अब आपको यहां से अपनी बात को उठाना है। अब कहना है, अगर आप मानते हो तो हमारी ये ट्रेन का टाइम ये है, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपको आना है और अभी 3 घंटे और चलेगी। फिर वो आपको बात एक स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से सुनेंगे। अब मैं सब बात प्रैक्टिकली बताऊंगा। ये देखिए, हम जब भी कहीं कोई प्रोग्राम करते हैं उसको एकदम अचानक पहुंच जाते हैं। हमें पहले 5 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम 5 बातों पर ध्यान देंगे तो कभी ना कभी हमारी कोई ना कोई परेशानी हल होगी। तो पहली बात है नो योर ऑडियंस। जिनको हम खिताब करने जा रहे हैं उनके माइंडसेट को हमें पहले समझना है।
ये लोग आ रहे हैं, इसमें कितने लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, यंग हैं या बहुत ज़ईफ हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें एक एक बात को उनको समझना है। इसके दूसरी बात, हमें कंटेंट को समझना है। जो हम बोलने जा रहे हैं वो कितना है, कंटेंट कितना है, कंटेंट कितना है, कैसा है, उस कंटेंट को हमें पूरे अपने मवाद को स्टेप बाय स्टेप बनाना है और इतना सुधरा हुआ सटीक बनाना है ताकि हाजी बोर ना हो जाए। अक्सर हाजी आपने देखा होगा बीच में छोड़ के चले जाते हैं पीछे वाली रो के, जैसे होता है ना शुरू में बच्चे होते हैं स्कूल में, पीछे वाली रो के दूसरा काम कर रहे होते हैं, तो वही मामला हाजी का भी रहता है। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो योर रूम। रूम से मतलब है वेन्यू, जहां पर आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उस ट्रेनिंग देने का जो वेन्यू है वो जगह कैसी है। मैं आपको इसके दो एग्जाम्पल दूंगा, एक आज का दूंगा और एक अभी हमने नवंबर में ट्रेनिंग दी थी अलीगढ़ में, उसका बताऊंगा मैं कि नो योर रूम। अगर आप जिस वेन्यू में ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं यहां 10 बजे से 9 बजे से प्रोग्राम होने वाला था, हमारा नंबर 10-11 बजे आता, तो हम 1 घंटा पहले पहुंचे। पहुंचकर हमने अपना पेन ड्राइव दिया और कहा इनसे चला के दिखाइए, तो लैपटॉप यहां दे रहे थे, हमने कहा हमें ये चाहिए पेन ड्राइव, ये नहीं था यहां पर। इन्होंने हमारे दरमियान जनाब राम सिंह साहब तशरीफ रखते हैं, माशाल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी हज, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। शुक्रिया। अब यहां इन्होंने जितने भी यहाँ ऑपरेटर सिस्टम थे उन्होंने फौरन ये मंगा के बोले हाँ हमारे पास है, तो मंगाने में जो उनका 10-15 मिनट लगे वो टाइम बच गया और इससे दूसरे लोगों ने फायदा उठाया। सुबह से आप देख रहे होंगे, इससे पहले नहीं होता। तो क्या नो योर रूम यानी कि वेन्यू। अब वेन्यू में कई पॉइंट है, निकास कहां से निकलने का, रास्ता किधर है, सब चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए ट्रेनिंग से पहले। अगला है नो योर टूल्स। अब हम तैयारी पूरी किए हुए हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमारा लैपटॉप काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारे पास पेन ड्राइव है नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम मार्कर से इस्तेमाल करते हैं और परमानेंट मार्कर आ जाता है हमारे हाथ में, हम लिखते हैं तो वो मिटते ही नहीं है। तो हमें हर चीज पहले से चेक कर लेनी चाहिए, चार्जर सब कुछ। और अगला और मेन चीज है पावर स्टेटमेंट। ये बहुत खास होता है किसी भी ट्रेनिंग का, किसी भी स्पीच का, जो भी हम बात खास बोल रहे हैं उसको आप वजनदार तरीके से खुद एतमादी के साथ अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छी से आप अपनी बात रख सकेंगे। और इन सब बातों के बाद मैं आखिर में आपसे एक सवाल करता हूं। हम हज ट्रेनिंग को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझते हैं या इबादत? दोनों। अगर हम इबादत समझते हैं तो थकान भी सबाब बन जाती है, तनकीद भी सबक बन जाती है, और अगर कोई कमी भी रह गई है तो बेहतरी की तरफ जाती है। तो इसलिए हमें नहीं तो निराश होना है, नहीं हमें परेशान होना है, नहीं किसी चीज से मायूस होना है। मेरे मोहतरम साथियों, हम मुस्तकिल और अलग अलग हम रियासतों से यहां तशरीफ लाए हैं और हम सबका मकसद एक ही है कि हिंदुस्तानी हाजियों का जो हज है वो दुरुस्त हो, महफूज हो और पुरसुकून हो। अगर हम तजर्बात बांटें आपस में, फीडबैक को कबूल करें और लगातार खुद को बेहतर और अपडेट करते रहें, जो मैंने अभी पिछले आपको बताया था, तो अल्लाह ताला हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि भारत का हज तरबियती जो निजाम है, जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया बखूबी अंजाम दे रही है, दुनिया के बेहतरीन निजामों में होने जा रहा है इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि हमारी खिदमत को कबूल फरमाए, हमारी नेक नियति को कायम रखे और हमारी कोताहियों को माफ करे और बेहतर खिदमत की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।